मुख्यमंत्री जी की राजनीति के क्षेत्र में भारत सरकार में वे जब अनेक उच्च पदों पर रहे, वे सभी कार्य अत्यंत सराहनीय है। उनकी छत्र छाया में छिंदवाड़ा ने बहुत प्रगति की है। आज हम उनको आमंत्रित करते हैं, करतल ध्वनि के साथ उनका जोरदार स्वागत करिए कि वे यहाँ आए और हम सभी से मुखातिब हों। माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी। मंत्रिमंडल में मेरे साथी विजय लक्ष्मी साधु जी, बाला बच्चन जी, सुखदेव पांसे जी, लखन गंगोरिया जी, हमारे पड़ोस के ही महाराष्ट्र के सावनेर के विधायक जो छिंदवाड़ा से बहुत गहरा संबंध रखते हैं, सुनील केदार जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष गंगा तिवारी जी, हमारे दीपक सक्सेना जी, सोहन वाल्मीकि जी, सुनील उइके जी, सुजीत चौधरी जी, नीलेश उइके जी, विजय चौरे जी और छिंदवाड़ा के सांसद जो मुझे बहुत परेशान करते हैं, नकुल नाथ जी, हमारे मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर राम टेके जी, हमारे प्रिंसिपल, हमारे प्रमुख सचिव इस विभाग के शिव शंकर शुक्ला जी, हमारे डीजीपी जेल्स संजय चौधरी जी, सभी यहाँ जिला प्रशासन के अधिकारीगण और बड़े जोश से बढ़े हुए सभी यहाँ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, छात्र, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज केवल मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं एक ऐतिहासिक दिन है, मेरे जीवन का भी ये एक ऐतिहासिक दिन है। मैंने कई सालों पहले मन में सोचा था कि यहां एक ऐसा अस्पताल हुए, यहां मेडिकल कॉलेज बने। 15 साल से तो कोई और सरकार रही, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, पर जब यूपीए की सरकार 2014 में के आखिरी 2 महीने थे, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो केंद्र से हमारा छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई। और जब छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई, इसके साथ साथ कैसा हॉस्पिटल बने, कैसी योजना बने, किस प्रकार का बने, ये पिछले 5 साल में बड़ी धीमी रफ्तार से चलता गया। हमारे छिंदवाड़ा की विकास यात्रा 40 साल पहले शुरू हुई थी। मुझे वो अक्टूबर नवंबर 79 का दिन भी याद है, जब मैं पहले चुनाव में 79 में पहले चुनाव में, जहां ये सब खड़े हैं, ये बच्चे हैं, इनका जन्म भी नहीं हुआ था, जब मैं सोच ही रहा था मैं क्या करूं, कैसा छिंदवाड़ा का हम निर्माण करना चाहते हैं। चुनाव भी नहीं हुआ था, कितनी सड़कें थी, कितनी टंकियां थी, जगह जगह जाकर ये मैं सुनता था। और उस समय मैंने तय किया था कि छिंदवाड़ा का अगर इतिहास हमें बनाना है, बदलना है, तो मुझे खुद को यहां से चुनाव लड़ना पड़ेगा। और 80 से छिंदवाड़ा की विकास यात्रा शुरू हुई। 40 साल पहले हमारे 2000 गांव, हमारे इतनी बड़ी आदिवासियों की आबादी, ऐसे आदिवासी जिनको पता नहीं होता था कि वे रात का खाना कहां मिलेगा, जहां कॉलेज नहीं था, जहां स्कूल नहीं था, कोई तामिया में कॉलेज नहीं था, कोई बिछुआ में कॉलेज नहीं था। कितने स्कूल थे, लोग मांगते थे प्राइमरी स्कूल दे दो, प्राइमरी स्कूल दे दो, कहीं कहीं कहते थे मिडिल स्कूल दे दो। पानी की टंकी की मांग करते थे, कोई बड़ी मांग नहीं करते थे। कितनी पानी की टंकियां थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। ये सब संभव कैसे हुआ?
यह संभव हुआ कि आपने जो मुझे प्यार और विश्वास दिया, मेरी जवानी से लेके आज तक जो आप सब ने मुझे प्यार दिया, विश्वास दिया, ये ऐसा कोई सांसद या राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा जिसको इतना प्यार और विश्वास मिला हो। संसद में तो 540 सांसद बैठते हैं, सही बात है ना, 540 संसद बैठते हैं। मैं भी इतने साल आपने मुझे संसद में बिठाया, पर अंतर क्या था? बाकी जो थे वो तो वोट लेके आते थे, मैं प्यार और विश्वास लेके आता था, केवल वोट लेके नहीं आता था। और यही मेरी प्रेरणा थी, यही मेरी बल और शक्ति थी। मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी कि यहां टंकी बनेगी, मैंने घोषणा नहीं करी थी कि बड़ी रेल लाइन लगेगी। परासिया से छिंदवाड़ा तक और अब छिंदवाड़ा से नागपुर तक अगले जो 5 महीनों में कंप्लीट होने जा रही है, पूरी होने जा रही है, मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी। जब ये काम शुरू होने लगा तब सबको पता चला कि बड़ी रेल लाइन बन रही है। मैंने घोषणा कभी हाईवे की नहीं करी, मैंने तो शिलान्यास भी नहीं किया था। मैंने कहा था कि जब बन जाएगी, जब बनना शुरू हो जाएगी, लोगों को समझ आ जाएगी ये बात। मैंने कभी इस प्रकार के हॉस्पिटल की भी घोषणा नहीं करी थी। आज हमारे जिले की जेल का भी शिलान्यास हुआ है। करीब 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, ये योजना बनी थी, ये प्रशासन ने बनाई थी, मुझे जानकारी भी नहीं थी। जब उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की हम नई जेल बनाना चाहते हैं, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा छिंदवाड़ा के लोगों को जेल नहीं चाहिए, छिंदवाड़ा के लोग जेल जाने वाले नहीं हैं, तो हमें जेल की आवश्यकता नहीं है। पर अब जब जो आंकड़े आए कि केवल छिंदवाड़ा की जेल की बात नहीं है, बहुत पुरानी जेल है सिक्योरिटी के हिसाब से, और पड़ोसी जिलों को इसकी ज्यादा जरूरत है कि जेल बने छिंदवाड़ा में। तो मैंने स्वीकार किया कि छिंदवाड़ा में भी जेल बनेगी, एक नई जेल बनेगी, ऐसी जेल बनेगी जो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है, पर केवल छिंदवाड़ा के लिए नहीं। हमारे डीजीपी यहां बैठे, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां छिंदवाड़ा के ग्राहक आपको बहुत कम मिलेंगे, बाकी जगह के ग्राहक ज्यादा मिलेंगे। तो हमारी जो विकास यात्रा है ये अंतहीन है, अंतहीन है, क्योंकि आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। आज कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं है, कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं है? ये अस्पताल बनना था। अभी शुक्ला जी आपको बता रहे थे कितनी दफे मैं बैठा, कैसा बनाए, किस टाइप का बनाए, क्या स्टैंडर्ड होगा इस अस्पताल का। मुझे दुख होता था जहां मैं देखूं कहां है, कोई कहे कि मेरे परिवार में बीमारी है, मैंने कहा कहां है, वो कहते हैं नागपुर में है। देखा ये सब लोग नागपुर जाते हैं, तो हम ऐसा अस्पताल बनाए कि नागपुर वाले छिंदवाड़ा आए, छिंदवाड़ा वालों को नागपुर नहीं जाना हो। और सुनील केदार जी, आपके लिए तो सबसे ज्यादा फायदा होगा कि आपके लिए तो ये अस्पताल ज्यादा नजदीक पड़ेगा, नागपुर के अस्पताल दूर पड़ेंगे। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला जो था, ये आपके प्यार और आपके विश्वास ने मुझे ये बल और शक्ति दी। आपके प्यार और आपके विश्वास ने मुझे ये शक्ति दी कि ऐसा फैसला करें, ऐसा बड़ा फैसला कि ये देश के लिए सबसे बड़ा एक अस्पताल हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो बहुत बड़ा अस्पताल है, लोग कहते हैं एम्स जाएंगे, एम्स जाएंगे। ऐसा भी समय आने वाला है कि लोग कहेंगे हम सिम्स जाएंगे, सिम्स जाएंगे, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जाएंगे। 11 महीने हुए जब से राज्य में हमारी सरकार बनी, 11 महीने हुए जिसमें से 2.5 महीने तो आचार संहिता, 2.5 महीने लोकसभा का चुनाव। कितना समय बचा था? बचे हुए समय में कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी?
छिंदवाड़ा वाल सब छिंदवाड़ा के लोग कहते हैं मेरा समय अब छिंदवाड़ा में कम जाता है। ये बात सही है कि जितना मेरा समय छिंदवाड़ा में था आज नहीं है, कि मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। और कैसा प्रदेश हमें सौंपा गया, ऐसा मध्य प्रदेश 11 महीने पहले हमें सौंपा गया जहां पूरे देश भर में किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा गया जहां बेरोजगारी में नंबर 1। ऐसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा गया जहां महिला पर अत्याचार प्रदेश में मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा गया। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? तिजोरी खाली? मैं नहीं कहता, ये तो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के मंत्री और नेता कहते थे तिजोरी खाली है, कुछ नहीं हो पाएगा। याद है, उनके ही बयान थे कि तिजोरी खाली है। कितनी बड़ी चुनौती थी हमारे कृषि क्षेत्र की। 70% लोग मध्य प्रदेश में उनका जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर। हमारे किराने की दुकान जो गांव में है उसका व्यापार चलता है जब किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत होए, क्रय शक्ति होए, तभी वो किराना की दुकान चलती है। हमारे ब्लॉक और तहसील के बाजार चलते हैं जब किसानों के हाथ में कुछ ताकत होए। और कौन सी चुनौती नहीं, हमने कर्जा माफ का पहला इंस्टॉलमेंट शुरू किया। ये मैं नहीं कहता सबका कर्जा माफ हो गया, हमने कहा था हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, हम करेंगे। ये घोषणा नहीं थी, ये वचन था। और हमने पहले किस्त में ये शुरुआत करी, अपने नियत और नीति का परिचय दिया। आगे आने वाले महीनों में भी ये कर्जा माफ बाकी लोगों का होने जा रहा है। पर हमारे किसानों के साथ न्याय कैसे होए? हमारे किसानों के साथ न्याय कैसे होए? कर्जा तो माफ हो जाएगा, पर किसानों के साथ न्याय, उनको सही मूल्य कैसे मिले? ये चुनौती है कि अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति कैसे लाएं? ये चुनौती है। हमें एक नया नक्शा बनाना है अपने कृषि क्षेत्र के लिए, ताकि हमारे 70% लोग मध्य प्रदेश के जिनका जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर, उनका जीवन सुरक्षित रहे। हमारी युवा पीढ़ी, हमारे नौजवान आज जो बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, उन्होंने तो बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना सड़कों के अपना जीवन काट लिया। पर नई पीढ़ी जो है, आज का नौजवान है जो इंटरनेट से जुड़ा है, गांव-गांव में नौजवान इंटरनेट से जुड़ा है, उसका नजरिया कुछ और है, उसका दृष्टिकोण कुछ और है, उसकी दुनिया कुछ और है। आज के नौजवान में एक तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। यह चुनौती है हमारे सामने पूरे प्रदेश में। और ये तभी संभव है जब निवेश आए। निवेश तब आएगा जब मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास हो। निवेश तभी आता है एक प्रदेश में जब लोगों को विश्वास हुए, उस प्रदेश में एक विश्वास का वातावरण बनाए, ताकि लोग मध्य प्रदेश में निवेश लगे, औद्योगिकरण हुए, नए नए उद्योग आए। पिछले 15 साल में जितने उद्योग लगते नहीं थे, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो जाते थे। ये हालात थे। हमारे नौजवानों का जीवन अंधेरे में, और यही नौजवान हमारे छिंदवाड़ा के नौजवान हुए, हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान हुए, यही निर्माण करेंगे हमारे मध्य प्रदेश का। और अगर इनका अपना जीवन अंधेरे में होए, ये कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? कैसा निर्माण होगा अपने देश का? बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, घोषणाएं हो सकती हैं, पर घोषणाओं से रोजगार के नए मौके नहीं बनने वाले। घोषणाओं तो आपने 15 साल सुन ली, पर घोषणाओं से हम इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चुनौतियां आज हमारे सामने पूरे प्रदेश भर में, हमारा निमाड़ होए, हमारा मालवा होए, हमारा बुंदेलखंड होए, हमारा विंध्य होए, ये सब चुनौतियां आज हमारे सामने हैं। कैसे हम मध्य प्रदेश का एक नया नक्शा बनाएं, विकास का एक नया नक्शा बनाएं, ये हमारे सामने चुनौती है। कैसी एक नई सोच,
कैसे व्यवस्था में परिवर्तन करें, कैसे एक नई सोच, एक नए नजरिए से हम मध्य प्रदेश को देखें, इसका हमारा प्रयास है। तो 11 महीनों में हम आगे बढ़े, हम योजनाएं लाए। तिजोरी खाली थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, तिजोरी खाली है, हम उसका भी इंतजाम करेंगे। अभी अतिवृष्टि हुई, भयंकर नुकसान हुआ प्रदेश भर में, मुआवजा हम तो इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार, जैसे उन्होंने अन्य राज्यों को राशि दी है, अन्य राज्यों की मदद करी है, मध्य प्रदेश का भी मदद करेंगे। पर अभी तक कोई राशि नहीं केंद्र से। आज तो हमें जो करना है खुद करना है। तो ये सब चुनौतियां हमारे सामने हैं। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये चुनौतियां मेरे सामने हैं, सरकार के सामने है, हमारी मंत्रिमंडल के सामने है, हमारे सब जनप्रतिनिधियों के सामने है। पर आपका विश्वास और आपका प्यार मुझे ये बल और शक्ति देता है कि हम इसका सामना कर पाएंगे। और आपके प्यार और आपके विश्वास से हम एक नया इतिहास बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे यहां उतना समय नहीं रहने के बावजूद भी आप याद रखेंगे कि मेरा और आपका संबंध कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, एक विधायक या सांसद का संबंध नहीं है। आपने जैसे ही ये संबंध मुझे जो सौभाग्य दिया, ये संबंध हमारा हमेशा के लिए बना रहेगा, मुझे बल और शक्ति देता रहेगा और हम मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के लिए, उन्हें आभार प्रेषित करते हैं। मध्य प्रदेश शासन की परिवहन नीति